दोस्तों, आपने कभी न कभी तो मखाना से बनी चीज तो जरूर खाई होगी और ये बात काफी दिलचस्प है कि दुनिया के 90% मखाने की फसल सिर्फ भारतीय रियासत बिहार में होती है। मखाना ऐसी चीज है जिसकी फसल नॉर्मल फसल के मुकाबले में काफी दिलचस्प होती है। आपने ऐसी फसल के बारे में शायद ही पहले कभी सुना होगा। आज हम आपको मखाने की फसल से लेकर मखाना तैयार होने तक का सारा अमल दिखाने वाले हैं। आप ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, अगर शुरुआत करें इसकी फसल से, तो इसकी फसल बाकी खेतों की तरह जमीन पर नहीं होती बल्कि तालाब में होती है। बीज बोने से पहले अक्टूबर नवंबर के महीने में पहले तालाब से पौधों की बाकियात बाहर निकाल ली जाती है। तालाब की सफाई करने के बाद इसकी फसल की जाती है। जनवरी के महीने में मखाने को तालाब में बोया जाता है। इनके बीज काले रंग के होते हैं। बोने के 1-1.5 महीने में ही इसके छोटे छोटे पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके 1.5 माह बाद पूरा का पूरा तालाब गोल शक्ल के पत्तों से भर जाता है। अप्रैल के आखिर तक तालाब के ऊपर छोटे छोटे फूल नजर आना शुरू हो जाते हैं। 1 से 2 हफ्ते में ये फूल थोड़े बड़े होते हैं तो इस पर कांटेदार फल आने शुरू हो जाते हैं। इन्हीं फलों के अंदर ही वो बीज होते हैं जो कि आगे चलकर मखाना बनते हैं। मखाना के फूलों को तोड़कर बीज नहीं निकाले जाते बल्कि जब मखाने का फल तैयार हो जाए तो वो पानी के अंदर ही फूटने लगता है, जिससे इसका बीज पानी ही पर तैरने लगता है। वैसे इस बीज के ऊपर एक लाल रंग का कवर होता है। वो कवर 2-3 दिन में ही गलना शुरू हो जाते हैं। गलने के बाद अंदर से सफेद रंग के बीज निकलते हैं जो तालाब में बैठ जाते हैं। जब तालाब में पत्ते ही गलना शुरू हो जाएं तो किसान तालाब की सफाई शुरू करते हैं और सफाई के बाद ही तालाब की तह में बैठे मखाने को निकाला जाता है। वहाँ के लोग बीज बाहर निकालने के लिए लकड़ी का एक पिंजरा सा इस्तेमाल करते हैं। ये जालीदार टोकरी होती है। इस टोकरी को बिहार की जबान में कांच कहा जाता है। वो लोग बीज निकालने के लिए पानी को छानते हैं, जिससे इस जालीदार टोकरी में से पानी बाहर निकल जाता है और बीज अंदर रह जाते हैं। बीज को तालाब से निकालने के बाद पैरों से मसलकर बीज की सफाई की जाती है, जिससे बीज के ऊपर का कवर निकल जाता है। इसके बाद बीजों को पानी से साफ किया जाता है। इस अमल के बाद मखानों को धूप में सुखाया जाता है। किसानों के पास एक छलनी होती है जिससे वो अलग अलग साइज के बीजों को अलहदा कर लेते हैं। सुखाने के बाद बीजों का रंग काले से गहरे लाल रंग में बदल जाता है। ठीक तरह से सूखने के बाद दानों को मिट्टी के मटकों में भुना जाता है। भुनाई के बाद इन बीजों को टोकरियों में किसी छांव वाली जगह पर रखा जाता है। इससे ये होता है कि बीज के छिलके और अंदर का मुलायम लावा ढीला हो जाता है। इसके बाद फिर इन बीजों को भुना जाता है। आपको बता दें कि भुनने के लिए 4 मिट्टी के और लोहे की एक कड़ाही इस्तेमाल होती है। इसके बाद जब वो बीज पॉपकॉर्न की तरह फूट जाएं तो इन्हें लकड़ी पर रखकर पीटा जाता है, जिससे छिलका टूटकर अलग हो जाता है और गर्म होने के बाद वो भी लावा के रूप में बाहर आ जाता है कि लावा मखाना बन जाता है। इस अमल के बाद मखाने को पॉलिश किया जाता है। इसी अमल में मखाने के बीजों का छिलका अच्छी तरह से अलग करने के लिए मखाने के लावों को मशीन में डाला जाता है। बाहर निकलने के बाद सफेद मखाना बनकर तैयार हो जाता है। इन मखानों को फिर पैकेट में वजन के हिसाब से पैक कर दिया जाता है, जो आप